हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। यदि किसी वृत्त सी ओ आर, यानी कि हमें यहाँ पे एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र ओ है तथा त्रिज्या आर है, पर पीटी स्पर्श रेखा है तथा ओपी बराबर 17 सेंटीमीटर और ओपी बराबर 17 सेंटीमीटर और ओटी बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई ज्ञात करो। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा इस प्रश्न को हल करने से पहले हम यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं। हमारे पास अगर एक वृत्त दे रखा है, ये हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हम आर मान लेते हैं। ये आर त्रिज्या हमने ले ली है और केंद्र ओ ले लिया है, और इसकी जो स्पर्श रेखा है वो यहाँ पे ए बी है। ए बी इसकी स्पर्श रेखा है। तो हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा वृत्त की त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है, यानी कि जो ये वाला कोण बनेगा, वो हमेशा समकोण होता है, यानी कि 90 अंश का होता है। तो हम इसी बात का प्रयोग इस प्रश्न को हल करने के लिए करेंगे। तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? हमें प्रश्न में एक वृत्त दे रखा है केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर का। यहाँ पे हमें वृत्त दे रखा है, ये हमने वृत्त ले लिया है जिसका केंद्र ओ है तथा त्रिज्या कितनी है? आर है। और हमें क्या दे रखा है? तथा ओपी बराबर 17 सेंटीमीटर, और इससे पहले हमें दे रखा है पीटी की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे हम एक स्पर्श रेखा ले लेते हैं पीटी। ये हमने स्पर्श रेखा बना ली है, कितनी? पी टी। अब हमें क्या क्या मापे दे रखी है? हमें ओपी की माप दे रखी है 17 सेंटीमीटर, यानी कि हमें वाली जो माप दे रखी है वो हमें 17 सेंटीमीटर दे रखी है। ओटी बराबर हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि जो वाली माप है वृत्त की त्रिज्या वो हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें पीटी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब हम चित्र से देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक त्रिभुज मिल रहा है, त्रिभुज ओ पी टी। और अभी अभी हमने मुख्य अवधारणा में पढ़ा था कि जो वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो सदैव 90 अंश का होता है, यानी कि ये जो कोण है वो 90 अंश का है। तो यानी कि जो त्रिभुज ओ पी टी है वो एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण कौन सी भुजा होगी? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है समकोण त्रिभुज की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपी का वर्ग धन इसमें लंब क्या होगा? कर्ण के सामने वाली भुजा, यानी कि पीटी का वर्ग धन आधार क्या होगा? आधार इसमें होगा ओटी का वर्ग। तो यहाँ पे माप लगा देते हैं सारी। ओपी का मान कितना है हमारे पास में? ओपी का मान है 17 सेंटीमीटर। 17 का वर्ग बराबर पीटी का मान हमें ज्ञात करना है, और धन ओटी का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 का वर्ग 17 का वर्ग कितना होता है? 289 बराबर पीटी का वर्ग और 8 का वर्ग 64। तो यहाँ से पीटी का वर्ग कितना हो जाएगा? पीटी का वर्ग बराबर हो जाएगा, हम पक्षांतर कर देंगे दोनों का, तो 289 माइनस 64 बराबर कितना आ जाएगा? पीटी वर्ग बराबर आ जाएगा 225। तो यहाँ से पीटी बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 225। तो यहाँ से कितना माना जाएगा? पीटी बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। पीटी बराबर कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। तो हमें यही ज्ञात करना था प्रश्न में, पीटी की लंबाई। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।